जो लोग ईश्वर को आस्थाओं के आधार पर अलग अलग बांटते हैं वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। ईश्वर एक वैज्ञानिक सत्य है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक वैज्ञानिक सोच, तर्क और ऊहा की जरूरत होती है। ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर की सत्ता सदैव बनी रहती है। वो अनादि है। वो ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। वो अनंत काल से है। अनादि का तात्पर्य ही यही है कि उस ईश्वर का कोई आरंभ है ही नहीं, वो पहले से है। ईश्वर की उत्पत्ति कभी नहीं होती। अनादि वही हो सकता है जिसके कंटेंट्स नहीं हो, जो संयोगजन्य नहीं हो, जो किसी से मिलकर ना बना हो। ईश्वर के कोई अवयव कंटेंट्स नहीं होते। ईश्वर के अंदर कोई अलग अलग प्रकार के फोर्स काम नहीं करते जिनसे मिलकर के ईश्वर बना हो। ये सृष्टि ज्ञानपूर्वक इच्छा से बनी है। ईश्वर एक चेतन पदार्थ है। जो चेतन होता है उसी में ज्ञान होता है। उसी की प्रेरणा से गति, बल, ऊर्जा ये सब जन्म लेते हैं। अन्यथा रुकी हुई वस्तु अपने आप गति नहीं कर सकती। ईश्वर को सृष्टि बनाने में, चलाने में कोई दुख नहीं होता। ऐसा कोई परिश्रम ईश्वर करता ही नहीं जिससे वो थक जाए। जो वैज्ञानिक जितना जितना इस सृष्टि को जानता जाएगा उतना उतना उसे इस रहस्य का पता चलता जाएगा कि ईश्वर सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर कैसे उत्पन्न होता है, उसे किसने बनाया। सृष्टि में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कभी उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वो दूसरों को उत्पन्न करते हैं। ईश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता। प्रकृति रूपी वो पदार्थ, वो मटेरियल जिससे सृष्टि बनी है, वो भी कभी उत्पन्न नहीं होता। और हम जीवात्माएं भी कभी उत्पन्न नहीं होते। केवल हमारा शरीर उत्पन्न होता है। जो पदार्थ किन्हीं भी अवयवों के संयोग से ना बना हो वह अनादि हो सकता है, वही इटर्नल हो सकता है। और जो पदार्थ किसी से मिलकर बना हो वो इटर्नल कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि स्ट्रिंग थ्योरी वाले कहते हैं कि स्ट्रिंग इटर्नल है, लेकिन स्ट्रिंग से मिलकर पार्टिकल वेव्स आदि बनते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग कभी इटर्नल नहीं हो सकती। ये पूरी सृष्टि सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बनी है, इसीलिए कभी ना कभी बनी है। न तो ईश्वर सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना है, ना ही प्रकृति सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बनी है, और ना ही हमारी जीवात्माएं सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बनी है। इसीलिए ईश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि वो सृष्टि को केवल प्रेरणा से बनाता है। वो इस सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेता। यहाँ तक कि काल भी सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, जबकि वो भी एक पदार्थ है। तो जिस प्रक्रिया से ये सृष्टि बनी है या बनती है, ठीक उसी क्रम में इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सृष्टि प्रलय ये चक्र अनादि व अनंत है। तो ईश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता और वो कभी उत्पन्न हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी पदार्थ इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है एक दिन उसका प्रलय हो जाएगा। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं होते। इन्हें किसी ने नहीं बनाया। ये तीनों पदार्थ पहले से है, अनादि व अनंत हैं। धन्यवाद।